नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, स्नातक और 12th लेवल सीटी के रिजल्ट को जारी करने को लेकर आप सबके लिए दोस्तों इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, आरएसएम एसएसबी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर 12th सीटी जो अक्टूबर में हुआ था दोस्तों, और वहीं सेकेंडरी सीटी जो आपका बोर्ड की तरफ से सितंबर के महीने में कंडक्ट कराया गया था। 27 और 28 सितंबर को आपका पेपर हुआ था। तो ये दोनों की दोस्तों यहाँ पर आंसर की जारी हो चुकी हैं। हालांकि आंसर की से छात्र सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि आंसर की में काफ़ी सारे क्वेश्चनों के आंसर गलत दिए गए थे। ऐसे में दोस्तों अब इसके रिजल्ट का छात्रों को बेसब्री से इंतजार है। हालांकि बोर्ड इसकी फाइनल आंसर की भी जारी करेगा दोस्तों, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। इस सीटी से कैबिनेट को निर्णय को लागू किया गया है और अब सीटी की वैधता 3 साल के लिए वैलिड रहेगी। और सीटी के 27 लाख अभ्यर्थियों का परिणाम इसी महीने में जारी होगा, जनवरी में ही, जिसमें 15,41,000 ने दी थी सीईटी सीनियर सेकेंडरी का पेपर। यानी कि जो 12th लेवल का सीईटी था दोस्तों, वो 15 लाख ने दिया। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर आपका जो बोर्ड की तरफ से कंडक्ट कराया गया था सीईटी सेकेंडरी सीईटी, उसमें 11 लाख, स्नातक सीईटी में 11,64,000 ने परीक्षा में भाग लिया था। स्नातक सीईटी 27 से 28 सितंबर को पेपर का आयोजन किया गया था। 90% छात्रों ने परीक्षा दी थी। 13,04,000 में से 11,64,000 ने, 1,39,000 विद्यार्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे थे। वहीं दोस्तों 22 से 24 अक्टूबर के बीच में, 22, 23 और 24 अक्टूबर को 6 पालियों में दोस्तों आपका सीईटी सेकेंडरी पेपर का आयोजन हुआ था, जिसमें 82% उपस्थिति रही थी। तो अब इन दोनों का रिजल्ट जारी होगा। 18,63,156 अभ्यर्थियों ने सीईटी 12th लेवल के लिए आवेदन किया था। हालांकि दोस्तों उपस्थिति लगभग आपके जो 15,41,000 रही थी। अब वैधता अवधि बढ़ाने का निर्णय यहाँ पर बोर्ड की तरफ से अपडेट है कि वैधता यहाँ पर बढ़ा दी गई है 3 साल के लिए। जिन छात्रों का सीईटी पास होगा वो दोस्तों अब अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं पर फोकस कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों अब बार बार आपको सीईटी देने की जरूरत नहीं है। वैधता अवधि बढ़ने से युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी और वो अपनी भर्तियों की तैयारी कर पाएंगे। अब दोस्तों टोटल 27 लाख विद्यार्थी हैं, 27,05,000 विद्यार्थी हैं जिनका रिजल्ट आएगा, जिसमें आपको 40% नंबर लाने होते हैं। लेकिन SC ST को 5% की छूट रहती है, यानी कि 35%, यानी कि 120 नंबर लाने होंगे। SC ST को 105 नंबर लाने होंगे दोस्तों। जनरल, OBC, EWS, MBC, इन चारों कैटेगरी में SC ST को छोड़कर बाकी सभी को 120 नंबर लाने हैं 300 में से। जो पेपर हुआ है दोस्तों, 300 नंबर का पेपर हुआ था सीईटी का। हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन पांचवा विकल्प आया था जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिली थी। अब पांचवें विकल्प की नेगेटिव मार्किंग के नंबर आपके दोस्तों यहाँ पर कट होंगे अगर आपने कोई भी ऑप्शन खाली छोड़ा होगा। यानी कि अगर आपने कोई भी प्रश्न खाली छोड़ दिया तो नंबर कट होंगे। बाकी दोस्तों आपके गलत आंसर देने पर नंबर एक वीक नहीं काटा जाएगा। और इसी जनवरी के फर्स्ट वीक में, 5 जनवरी से पहले दोस्तों स्नातक सीटी के रिजल्ट को जारी करने को लेकर अपडेट है। और 3 साल की वैलिडिटी हो चुकी है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सीटी स्नातक, सीटी सीनियर सेकेंडरी का 8 से 15 जनवरी के बीच में प्लान है रिजल्ट निकालने का। उससे पहले ही स्नातक सीटी का रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट कुछ इस प्रकार से आएगा जिसमें आप अपना डिटेल होंगे, बेसिक डिटेल, यहाँ पर आपके नंबर होंगे। अब इसमें दोस्तों काफ़ी सारे छात्रों के तो 120 नंबर आराम से आ रहे हैं, लेकिन कुछ छात्रों के नंबर नहीं आ रहे हैं। कुछ को आंसर की में बोनस अंक मिलने की दोस्तों यहाँ पर संभावना है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्नों के आंसर गलत माने गए हैं। और रिजल्ट भी नॉर्मलाइजेशन के साथ ही आएगा दोस्तों। आपको इसमें काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे और बोर्ड की तरफ से बोनस अंक भी जारी किए जाएंगे। स्नातक सीटी का रिजल्ट पहले आएगा और सेकेंडरी सीटी 12th सीटी का रिजल्ट बाद में आएगा। टोटल 27 लाख विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी होगा। और दोस्तों स्नातक सीटी के अंतर्गत पटवारी और ग्राम सेवक की भर्ती, जो इस साल सबसे बड़ी भर्तियां हैं, और वनपाल की भर्ती कंडक्ट कराई जाएंगी। और 12th सीईटी में भी दोस्तों राजस्थान पुलिस की 9,000 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है। तो वही विद्यार्थी अप्लाई करेंगे जो इन सीईटी को पास कर रखा है। बाकी दोस्तों सीईटी का रिजल्ट आते ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा। नॉर्मलाइजेशन होगा तो 40% से नीचे कट ऑफ जाएगी, क्योंकि इसमें बोनस अंक भी मिल जाएंगे। अगर 40% से 38% नंबर है, 5 से 6 अंक तक के बोनस अंक मिलेंगे। हालांकि सभी शिफ्ट में नहीं दिए जाएंगे। तो टोटल जो शिफ्ट हुई थी दोस्तों, स्नातक में 4 शिफ्ट और सेकेंडरी में 6 शिफ्ट। तो आधी 2 शिफ्ट में इसमें बोनस अंक मिलेंगे और 3 शिफ्ट में सेकेंडरी में बोनस अंक दिए जाएंगे। और बाकी 2 शिफ्ट में नंबर कम भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, बाकी की शिफ्ट में नंबर कम भी होते हैं। जिन छात्रों का पेपर दोस्तों सरल शिफ्ट में होता है उनके नंबर कम होते हैं, जिनका टफ शिफ्ट में होता है उनके नंबर बढ़ जाते हैं। तो ये है सीईटी को लेकर अपडेट दोस्तों। बाकी सीईटी की वैधता 3 साल के लिए है। 3 साल के अंदर जितनी भर्ती आएंगी उन सब में शामिल हो पाओगे। नॉर्मलाइजेशन से आपको रिजल्ट में फ़ायदा देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ही रिजल्ट जारी होगा।